तो ये बहुत बड़ा दावा जिसमें कहा गया कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया और खामनेई के तमाम ठिकानों पर हमला किया गया और इसमें खामनेई बच नहीं पाए हैं, खामनेई मारे गए हैं, खामनेई की मौत हो गई है। यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। और यह देखिए आप, ट्रुथ पर जो पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें लिख रहे हैं वो, खामनेई वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन द हिस्ट्री इज डेड। खामनेई जो कि इतिहास का सबसे क्रूर इंसान था, वो मारा गया है। यह लंबी चौड़ी पोस्ट जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, उसमें उनकी तरफ से यह कहा गया है और वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि खामनेई की मौत हुई है। और इस बुलेटिन मेरे साथ अब मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा भी ज्वाइन इन कर चुकी है और अगली खबर का रुख करते हैं प्रगति। बिल्कुल, और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है और लिखा है कि सबसे क्रूर इंसान खामनेई मारा गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान की जनता के लिए न्याय है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, खामनेई और उसके खूनी गिरोह को मार डाला गया है। ये पोस्ट किया गया है, ये देखिए तस्वीरें। खामनेई इतिहास का सबसे क्रूर इंसान मारा गया है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जानकारी दी गई है और लिखा गया। और इसी के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खामनेई वाकई में अब नहीं रहे। अब वो दावा जो है ईरानी मीडिया की तरफ से भी किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर देखिए, कल सुबह सुबह ये हमले की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई थी। इजराइल और यूएस के टारगेटेड अटैक के बाद ईरान ने इस का पलटवार किया और उसके बाद 7 देशों को निशाना बनाया। अब खबर आ रही है ईरानी मीडिया की तरफ से कि खामनेई की मौत अमेरिकी इजराइल हमले में हो चुकी है। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, बहुत बड़ा अपडेट आपकी तरफ से, खामनेई की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट से दी थी और उसके बाद भी ये संभावना लग रही थी कि शायद ईरान के सुप्रीम लीडर जो खामनेई है, अली खामनेई, वो जीवित होंगे या शायद उनको बहुत सेफली वहां से निकाल दिया गया था, जैसा कि ईरान की मीडिया और वहां की सरकार क्लेम कर रही थी। कल देर रात तक वहां के विदेश मंत्री यही दावा कर रहे थे कि खामनेई जो है उनको उस बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था अटैक होने से पहले। लेकिन अभी अभी ईरान की स्टेट टीवी और वहां की सरकार की तरफ से सारे ही न्यूज चैनल्स पर यह खबर ईरान। गजाली, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क एरिया में आइए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। और देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, यूएस इजराइल और ईरान के युद्ध से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल कर रहे हैं। युद्ध और महायुद्ध की क्या शुरुआत हो चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है, या खामनेई की मौत के बाद अब ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो पलटवार करता रहेगा और इजराइल ने भी ये कहा है कि ये महायुद्ध लंबा चलेगा और अगले कुछ दिनों तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका इजराइल हमले में खामनेई की मौत की खबर है। सबसे पहले इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह दावा किया और उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि सुप्रीम लीडर ईरान के उनकी मौत हो चुकी है, उसको इस हमले में मार गिराया गया है। लेकिन अब ईरान की तरफ से ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो चुकी है। इजराइल ने दावा किया था कि जो सुप्रीम लीडर खामनेई का कैंपस है वहां पर 30 से ज्यादा बम गिराए गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए उस जगह की पुष्टि की गई थी जहां खामनेई का निवास था और वो पूरा खंडर होता हुआ उस सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा था। अब ये खबर आ रही है कि इसी जगह पर खामनेई थे और जब हमला किया इजराइल और अमेरिका ने तो साझा हमले में खामनेई की मौत हो चुकी है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की इस हमले में मौत हो चुकी है। कल ये हमले की शुरुआत इजराइल और अमेरिका के साझा ऑपरेशन की तरफ से की गई थी और देखिए उसके बाद जो लगातार ये युद्ध भड़का उसमें ईरान ने अपने आसपास के तमाम उन देशों के एयरबेस और नेवल बेस को निशाना बनाया जहां से अमेरिका ऑपरेट करता है। सबसे पहले बहरीन को निशाना बनाया गया, उसके बाद कुवैत को, इसके बाद आप देखिए यूएई को, सऊदी अरब को, और लगातार हमले बढ़ते चले गए और 7 देशों को निशाना बनाने के बाद अलग अलग अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस को निशाना बनाया गया। देखिए
इस समय ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा है, हमले में खामनेई की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, देखिए अभी तक इजराइल और अमेरिका ने दावा किया था, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि खामनेई जिंदा है, लेकिन अब ईरानी मीडिया का यह दावा है कि आयतुल्लाह खामनेई हमले में उनकी मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान, इजराइल और यूएस युद्ध से जुड़ी हुई जो दावा किया जा रहा था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, अब वो दावा जो है ईरानी मीडिया की तरफ से भी किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई की मौत हो गई है। मारे गए हैं क्योंकि एक पोस्ट खामनेई के हैंडल की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। ऐसे में सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ये ईरान की जनता के लिए न्याय है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और इस खबर के सामने आने के बाद ईरान की सड़कों पर कुछ लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आए हैं। एक और बड़ी खबर यह कि ट्रंप ने दावा किया है खामनेई अत्याधुनिक इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके हैं। इजराइल के साथ मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है और इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अभी भी हमले जारी रहेंगे, अभी भी हमले थमने का नाम नहीं लेने वाले हैं, अभी भी हमले किए जाएंगे। तो ये तस्वीरें उस पोस्ट की आपको दिखा रहे हैं, हमारे की राष्ट्रपति की तरफ से किए गए हैं, जानकारी दी गई है, दावा किया गया है खामनेई अत्याधुनिक इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके, क्योंकि ये बताया जा रहा है जितने भी संभावित ठिकाने थे खामनेई के, उन ठिकानों पर हमला किया गया है। इस दौरान उनकी बेटी और पोती भी मारी गई है, ये जानकारी भी सामने आई है। ट्रंप ने IRGC और ईरानी सेना को धमकी दी है। एक और बड़ी खबर, आत्मसमर्पण तो इम्यूनिटी मिलेगी, यानी कि आत्मसमर्पण कर दो, इम्यूनिटी मिल जाएगी, और अगर नहीं तो फिर सख्त कार्रवाई होगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा ईरान में अभी भी हमले जारी रहेंगे, जरूरत पड़ने पर पूरे हफ्ते हमले होते रहेंगे, मिडिल ईस्ट में शांति ही मकसद है। ये बड़ी जानकारी यहां पर दी गई है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। तो ईरान में अभी भी हमले जारी रहने वाले हैं, जरूरत पड़ने पर पूरे हफ्ते हमले होते रहेंगे, मिडिल ईस्ट में शांति ही मकसद है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। उनकी तरफ से दावा यह भी किया गया है, बहुत बड़ा दावा किया गया है कि खामनेई मारे गए हैं। एक क्रूर शासक ने बताया और अपने पोस्ट में लिखा कि खामनेई को मार डाला गया है। सवाल यह कि यह सच है क्या? तो अभी की इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए हैं, टॉप कमांडर्स के भी मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं खामनेई की मौत की खबर के बाद ईरान में जश्न का वीडियो सामने आया है। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी आपको बताते हैं। खबर यह भी है कि ईरान में जितने भी खामनेई के संभावित ठिकाने हो सकते थे, उन ठिकानों पर हमला हुआ है, टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया है, टॉप कमांडर्स के भी मारे जाने का दावा किया गया है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया ट्रूथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया है इस अकाउंट से और जानकारी दी गई है, दावा किया गया है कि खामनेई मारे गए हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।